नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सोमनाथ भारती की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को दी कार्रवाई की हिदायत। एटीएस ने एक और नौजवान को किया गिरफ्तार, इंडियन मुजाहिदीन से रब्त का इल्जाम। कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाला, सीबीआई आज सीवीसी के रूबरू दाखिल करेगी क्लोजर रिपोर्ट। शरद पवार ने मोदी पर किया हमला, बीजेपी लीडर को नफसियाती इलाज कराने का दिया मशवरा। मुशर्रफ के मुकदमे की समाअत आज, अलील वालिदा की इयादत के लिए शारजा जाने की तलब कर सकते हैं इजाजत। और अब खबरें तफसील से। खिड़की एक्सटेंशन वाकई के सिलसिले में दिल्ली के साबिक वजीर कानून सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने दिल्ली पुलिस को सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को 2 महीने का वक्त दिया गया है। दूसरी जानिब सोमनाथ भारती का कहना है कि इंसानी हुकूक कमीशन को गैर जानबदारी से जांच करना चाहिए। सोमनाथ भारती का मानना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। वाज़ेह है कि सोमनाथ भारती ने गुज़श्ता दिनों बहैसियत वजीर कानून दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के एक मकान पर रात के औकात में छापा मारा था और गैर समाजी कामों में मुलविस खवातीन के खिलाफ कार्रवाई करने का पुलिस पर दबाव डाला था। कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी ने सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई को हक बजानिब करार दिया है। जोशी का कहना है कि भारती ने इस रात जिस तरह से बर्ताव किया था और काबिल एतराज है। देखिए, सोमनाथ भारती जी जो कि इसमें कानून मंत्री थे, उनका व्यवहार आचरण बहुत ही शर्मनाक था। जिस तरह से उन्होंने महिला जाति को अपमानित किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, शब्दावली उनकी इतनी अश्लील थी, इतनी अश्लील तो क्या मैं कहूँ, इतनी अनपार्लियामेंट्री थी। इन सब बातों में सोमनाथ भारती जी ने अपने और अपनी पार्टी की छवि को बिगाड़ा और उनके खिलाफ जो नोटिस जारी हुई है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन से रब्त के इल्जाम में एक और नौजवान को सिकर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा नौजवान का नाम अद्दास बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अद्दास की उम्र 22 बरस है और पॉलिटेक्निक का तालिबे इल्म है। पुलिस के मुताबिक अद्दास उन 6 मुश्तबा अफराद में शामिल है जिसको मारूफ ने ट्रेनिंग दी थी। मारूफ को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया था और कल एक और को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 अफराद के नाम मोहम्मद आकिब, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद वकार, मोहम्मद उमर और मोहम्मद वाहिद बताए जा रहे हैं और तमाम का ताल्लुक सिखर से ही बताया जा रहा है। कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले 20 इब्तदाई जांचों की क्लोजर रिपोर्ट्स को सीबीआई आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी को सौंपेगी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के मुताबिक सीवीसी इन रिपोर्टों का जायजा लेगी और यह तय करेगी कि आया मुतल्लिका केसों में चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए या फिर इन केसों को बंद कर दिया जाए। सीबीआई डायरेक्टर ने कहा कि सीवीसी को मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी आज महाराष्ट्र अहमदनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। गांधीनगर से इंतखाब के मामले पर हुए तनाज़े के बाद इंतखाबात से जुड़ा ये पहला बड़ा प्रोग्राम है जिसमें एलके अडवाणी हिस्सा लेने वाले हैं। अडवाणी अहमदनगर के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट दिनेश गांधी के लिए मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा अडवाणी औरंगाबाद का दौरा भी करेंगे जहां वो पार्टी के जालना के उम्मीदवार राव साहब दानवे के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया है। पवार का कहना है कि मोदी को नफसियाती इलाज की जरूरत है। महाराष्ट्र के जालना में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पवार ने कहा कि मोदी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एनसीपी सरबराह ने मोदी का इलाज कराने की पेशकश की। आधी आणखीन ते विचारधारा होती। त्याचं एक माळीचं फूस कधी तोंडामध्ये गेलं होतं, त्यांनी कधी इंग्रजांना विरोध केला होता, त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली होती, त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खर्च खाल्ल्या होत्या
आणि म्हणून समाजाच्यासाठी देशाच्यासाठी मुलांचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी दोन सोडून सुद्धा टाकले नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचा आहे. माझ्यावरती काहीतरी परिणाम झालेला आहे. उगीच काही जात बोलण्यात अर्थ नाही. निवडणूक संपवून त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असायचं बघू आणि त्याच्यावर येतो आणि काळजी घेऊ त्याची ते चिंता करण्याचं कारण नाही. त्यांच्या सहकार्यानं मी प्रेमाने सांगतो की आम्ही याची काळजी घेऊ. बीजेपी नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी ने पवार के बयान पर सख्त रद्दमल का इजहार किया है। नकवी का कहना है कि शिकस्त के डर से कांग्रेस और उसके हलीफ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या उनके जो सहयोगी और साथी थे, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो नाकामी है, उस नाकामी का गुस्सा जो जनता का है वो तो उन पर फूटेगा। अगर उनको उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज देश में किस तरह का माहौल है और किस तरह से जो उनकी चौतरफा नाकामी रही है और जिस नाकामी के चलते चौतरफा देश को परेशानी झेलनी पड़ी, चाहे महंगाई के रूप में रही हो, चाहे बेरोजगारी के रूप में रही हो, चाहे आर्थिक रूप से जो देश में अव्यवस्था का माहौल बना उसके रूप में रही हो, तो अगर वो परेशानी वो समझ नहीं रहे हैं और उस जमीन में जो आक्रोश है, गुस्सा है, उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी उसी अहंकार की भाषा, उसी ऐसी भाषा जो भाषा की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके इस डूबते हुए जहाज को और जल्दी डूबने की तरफ बढ़ रहा है, तो उनके ऊपर उनकी मर्जी है, क्योंकि अब तो पूरा के पूरा इस कांग्रेस पार्टी। दूसरी जानिब बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने पवार के बयान को अहमियत देने से इनकार किया है। गडकरी का कहना है कि पवार जैसे कद्दावर लीडर को ऐसी जबान जेब नहीं देती। उन्होंने पवार को माफ करने की बात कही। शरद पवार जैसे अनुभवी पवार नेता है, उनका बार बार जो संयम ढल रहा है, तोल जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने जो डिफीट दिख रहा है, उसके कारण उनकी मनस्थिति बिगड़ने के कारण उस प्रकार के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। उनका अनुभव और उनके बारे में जो हमारी अपेक्षा है वो ध्यान में लेते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी जो मनस्थिति को देखते हुए उनको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए। एक एंटोनी ने कहा कि चुनाव के बाद देश में सेकुलर फ्रंट बने। गुजरात कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से नरेंद्र मोदी के प्रिंटेड मैसेज के खिलाफ शिकायत की है। गुजरात में जितनी भी नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसकी आरसी बुक और लाइसेंस में मोदी की तरफ से रोड सेफ्टी और सेफ ड्राइविंग की अपील की गई है, जिसे रियासती कांग्रेस ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी से ताबीर किया है और रियासत की मशीनरी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। बीजेपी से निकाले गए लीडर साबिर अली ने मुख्तार अब्बास नकवी को कानूनी नोटिस भेजा है। साबिर अली ने दिल्ली में अपनी अहलिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नकवी से मुतालबा किया कि वो उन पर लगाए गए दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात के इल्जाम को साबित करे या फिर माफी मांगे। साबिर अली ने नकवी को 48 घंटों का वक्त दिया है। साबिर ने कहा कि जवाब न आने की सूरत में नकवी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। बीजेपी तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी के रिमार्क्स से नाराज साबिर अली ने नकवी के नाम कानूनी नोटिस भेजी है। साबिर अली ने 5 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुतालबा करते हुए उन पर लगाए गए इल्जाम को वापस लेने और बरसरे आम माफी मांगने का मुतालबा किया है। साबिर अली ने 48 घंटों का वक्त देते हुए कहा कि माफी न मांगने की सूरत में मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। हरीश नाम का एक उनका निकल वहां से पीए था और लड़का था, तो उनसे हमने रिसीव करा लिया और ये 5 करोड़ का डिफेमेशन केस है। और डिफेमेशन का क्या है, कंपनसेशन तो ये नहीं हो पाएगा, बट एज ए ये टोकन अमाउंट है हमारा, क्योंकि कोई किसी के अगेंस्ट में आप उसकी इमेज को और रेपुटेशन को लॉस कर रहे हैं, तो ये कंपनसेशन तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो एक टोकन अमाउंट मांग रहे हैं, क्योंकि इतनी इमेज जो खराब हुई है ये एज ए कंपनसेशन नहीं हो पाएगी। तो ये जस्ट एज ए हमने अभी नोटिस दिया, देखते हैं क्या वो रिप्लाई करते हैं। 48 आवर्स का हमने उनको टाइम दिया, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। इससे कबल बीजेपी से निकाले गए साबिर अली ने अपनी अहलिया के साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन पर लगाए गए इल्जाम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। साबिर अली ने कहा कि नकवी के इल्जाम से उन्हें और उनके खानदान को दिली तकलीफ हुई है। उनके पास सत्ता हो, प्रमाण हो
बैठकर पूरे देश को बताए मैं सरेआम अपने आप को इस देश के सामने फांसी लगने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं है तो वो भी नैतिकता बताए और अपने पदों का, चेहरों का दुरुपयोग न करें। उधर साबिर अली की अहलिया ने धमकी दी है कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो वो बीजेपी लीडर के घर के सामने धरना देंगी। नकवी साहब इस बात का या तो खुलासा कर ले 24 घंटे में, और नहीं तो माफीनामा दें आप लोगों के सामने, अपोलोजाइज करें, और वरना 24 घंटे के बाद में कि उनके घर के सामने जाके मैं अकेली धरना दूंगी, और अगर सच्चाई के लिए मुझे शहीद होना है तो मैं वहीं शहीद हो जाऊंगी। वाज़ेह रहे कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली की बीजेपी में शमूलियत पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए उन पर यासीन भटकल का दोस्त होने का इल्जाम लगाया था। नकवी के इस इल्जाम के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई। बीजेपी ने पार्टी में शमूलियत के 24 घंटे के अंदर ही साबिर अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने साबिर अली पर मिल्लत फरोशी का इल्जाम लगाया। आजम खान ने कहा कि साबिर अली से बीजेपी ने फुटबॉल की तरह खेला। साबिर अली थोड़ी देर के लिए शायद भूल गए थे कि मोदी की जहनियत वाली बीजेपी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिहार के साबिर अली को लेकर 24 घंटे के अंदर ठोकर मारकर इस तरह निकाल दिया गया जिस तरह फील्ड में फुटबॉल से खेला जाता है। वो बेचारा तो अपना ईमान बेच कर आया था, अपनी मिल्लत का सौदा करके आया था। वो ईमान फरोश आया तो जाने क्या सोच कर था, लेकिन ये भूल गया था कि उसे कुत्ते के बच्चे की तरह गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलने वाले बर्दाश्त नहीं है। वहीं गुजरात कांग्रेस के लीडर अर्जुन मोढवाडिया साबिर अली को बीजेपी में शामिल करने और बाहर करने पर नरेंद्र मोदी से सफाई मांग रहे हैं। क्यों सफाई मांग रहे हैं, आप खुद देखिए। हरेन पंड्या के जो परिवारजन है पहले से कह रहे हैं कि हरेन पंड्या की हत्या नरेंद्र मोदी ने की, और उसके जो मेन कॉन्स्पिरेटर मुफ्ती सुफियान, उसको गुजरात की पुलिस बांग्लादेश की बॉर्डर तक पहुंचा के पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ये मुफ्ती सुफियान को भगाने में साबिर अली ने मदद की थी। ऐसी कहानी भारतीय जनता पार्टी के कई लोग आज कह रहे हैं, और इसके रिवॉर्ड के तय पर देने के लिए ही उसको बिहार बीजेपी में मोदी के इंस्ट्रक्शन पे दाखिल कर दिया गया था। ऐसी बात मुझे मिली है, और आज ये मीडिया में भी बहुत सारी बातें आई हुई है। मोदी जी को उसका खुलासा करना चाहिए कि उसके पीछे सच्चाई क्या है, इसलिए ये साबिर अली को भाजपा में दाखिल किए गए, और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने किस वजह से उसको भटकल का साथी बनाया, उसका खुलासा नहीं। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीनियर कांग्रेस लीडर और वजीर दिफा ए.के. एंटोनी ने बामहा से अपील की है कि अगर वह फिरकापरस्त ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के अपने आज़म पर कायम है तो उन्हें कांग्रेस की क़यादत वाले फ्रंट की हिमायत करनी चाहिए। एंटोनी ने दावा किया कि बीजेपी के लिए मरकज में हुकूमत तश्कील देना नामुमकिन है और कांग्रेस फिरकापरस्त ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए तमाम सेकुलर जमातों से ताउन को कबूल करेगी। शिमाली केरला के कैसरगुड में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एंटोनी ने इन ख्यालात का इजहार किया। जसवंत सिंह ने बीजेपी से बरतरफ किए जाने पर दुख का इजहार किया है। जसवंत सिंह ने कहा कि पार्टी अपने अक़दार को भूल गई है। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन के नाम पर पार्टी अपनी कदरें तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी चंद अफराद के हक में वसी अवामी मफाद की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में इख्तिदार की नहीं अक़दार की जंग होगी। वाज़ेह है कि बाड़मेर से नामजदगी वापस न लेने पर बीजेपी ने सनीचर को जसवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया।
बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और असम में कई रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी का कहना है कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी मोदी की लहर चल रही है, इसीलिए बड़े हुजूम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक रैलियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इतवार को इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। सोनिया ने आसाम और दिल्ली में रैलियों से खिताब किया तो मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी मसरूफ नजर आए। इस मौके पर कांग्रेस सदर ने बीजेपी पर और बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने यूपीए को निशाना बनाया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। सोनिया गांधी ने आसाम के लखीमपुर और दिल्ली के करोल बाग में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया तो नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में मसरूफ दिखाई दिए। मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और नांदेड़ के अलावा कर्नाटक के बीजापुर और बेलगाम में अवामी रैलियों में हिस्सा लिया। सोनिया ने लखीमपुर में रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस सदर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बातें बड़ी बड़ी करती है और काम कम करती है। आज हमारे विरोधी भाजपा एजीपी के लोग देश भर में घूम घूम कर अपनी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि जब केंद्र और यहाँ इस राज्य में उनकी सरकारें थी तब उन्होंने आपके लिए और देश के लिए क्या किया है। बातें बनाने और काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोनिया का कहना है कि कांग्रेस ने मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया, जबकि बीजेपी नफरत की सियासत पर यकीन रखती है। कांग्रेस ने पूरे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरीबों, आदिवासियों, दलितों, अकलियतों, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ बेताकतों ने जिन्होंने नफरत और सामाजिक भेदभाव को अपना सियासी कारोबार बना रखा है। आजकल ये ऐसा माहौल बनाने लगे हैं जैसे इससे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में मरकज की यूपी हुकूमत के अलावा कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को निशाना बनाया। आदर्श मामले को उठाते हुए मोदी ने राहुल से सवाल किया कि क्या अशोक चौहान को लोकसभा टिकट देना यही आदर्श मामले में कार्रवाई समझी जाए। अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा। क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने अमरावती में अपने खिताब के दौरान मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार पर तनकीद की। मोदी ने कहा कि किसानों के मसाइल को हल करने के लिए वजीर ज़राअत ने मौसर कदम नहीं उठाए। बीजेपी लीडर ने कहा कि शरद पवार के पास क्रिकेट के ताल्लुक से बात करने के लिए वक्त है, लेकिन किसानों को बचाने के लिए नहीं। कृषि मंत्री आपके महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के किसानों को वो बचा नहीं पाए। भाइयों बहनों, लाल बहादुर साहब कहते थे जय जवान जय किसान। आज की सोनिया मैडम की सरकार कह रही है मर जवान मर किसान। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है। सोनिया और मोदी की इंतखाबी मसरूफियत को इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जारी गद्दारी के मुकदमे की आज समाअत है। ऐसा माना जा रहा है कि मुशर्रफ अपनी अलील वालिदा की इयादत के लिए शारजा जाने की इजाजत देने की अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं। फिलहाल मुशर्रफ पर बैरून मुल्क सफर पर इम्तना आयद है। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है। मुशर्रफ आज की समाअत पर खुद पर आयद सफरी इम्तना को हटाने की अदालत से गुजारिश कर सकते हैं।
पाकिस्तान हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी की मियाद में मजीद तोसी करने का फैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुकर्रर जंग बंदी की मियाद आज खत्म हो रही थी, जिसके पेश नजर जंग बंदी की मियाद में मजीद तोसी करने का फैसला किया गया। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगले 6 दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि फ़लस्तीन इसराइल अमन मुज़ाकरात को 29 अप्रैल को डेडलाइन से आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। काबीना की हफ्तेवारी मीटिंग से कबल दाएं बाजू जमात लिक्विड पार्टी के वुज़रा से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि या तो मामले का हल निकल आएगा या फिर ये मजीद भड़क जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी सूरत ऐसा कोई भी मुआहदा नहीं किया जाएगा जिससे इसराइल को ये पता नहीं चल जाता कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में किसी मुआहदे पर रजामंदी होती है तो उसे पहले मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। उधर अमेरिका की अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिश जारी है। इसकी कोशिश है कि मुजवजा फ्रेमवर्क पर दोनों फरीक मुत्तफिक हो जाएं ताकि मुज़ाकरात अप्रैल की डेडलाइन से आगे भी न जा सके। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने मुसलसल चौथी जीत दर्ज की है। ग्रुप 2 लीग मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 73 रनों से शिकस्त दी। बांग्लादेश में खेले गए इस मैच में युवराज सिंह ने महज 43 गेंदों में 60 रन बनाए। शानदार गेंदबाजी के लिए अश्विन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 24 रन बनाए। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।